सरविंद, क्विकली क्या करना चाहिए कैम्स में, बताइए पहले। देखिए, बात वही हो गई यहाँ पे कि इनको यहाँ से मैं कोई बहुत ज्यादा नई राय नहीं दे सकता कि यहाँ से, बट ये बोल सकता हूँ कि जो पुरानी पोजीशन है उसमें खड़े रहें। मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको खड़े रहने में और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, क्योंकि जिस तरह की इसने रेंज कंजेशन की है, अगर संभल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो और भी प्राइस डैमेज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक 2100 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ओके, और दूसरा जो आईआरसीटीसी इन्होंने ले रखा है। देखिए, आईआरसीटीसी तो हमने पिछले साल पूरा महीना डेढ़ महीना कवरेज किया, जब ये हॉट पोटैटो था, मतलब हॉट केक था। और तब यही बोलते थे कि भाई इसको बेचो और ये 650-700 की रेंज में आ जाएगा। अब उसके नीचे भी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका एक लॉन्ग टर्म टॉप बन गया है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। स्टॉक अच्छा है, बट आई थिंक 600 रुपए के भाव से कोई बहुत ज्यादा खोटा ये रेट नहीं है यहाँ पे। आई थिंक अगर इनके पास इधर से पोजिशन है तो यहाँ पे इनको, यहाँ से तो मैं इनको बेचने नहीं बोलूंगा, मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे। और जब बाजार में रिवर्सल आए तो थोड़ा डेफिनेटली एवरेज करने की भी कोशिश करें, बट फिलहाल नहीं। जब तक बाजार में क्लियर कट रिवर्सल नहीं होता तब तक जस्ट होल्ड योर करंट पोजीशन। ओके, चलिए फटाफट और एक सवाल लेते हैं हमारे दर्शक का। सोनू है फरीदाबाद हरियाणा से। सोनू, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर। जी सर, मेरे पास वोडाफोन के हैं 666 शेयर, 7.97 की रेट पे। सरविंद, क्या करें, 1 रुपया सवा रुपया करीब नीचे आ गया। सर देखिए, हमने लास्ट टाइम भी जब इसकी चर्चा हुई तो मैं ही सोच रहा हूँ अभी सब स्टॉक्स में अब यहाँ से व्यू देके अभी मतलब नहीं है। आई थिंक गलत हो जाएगा, एक गलत प्रेसिडेंट हम दे देंगे लोगों को ये पेनी स्टॉक्स में काम करते रहने के लिए। और बहुत महीनों से सालों से चला नहीं है, कभी किसी जमाने में ठीक ठाक लग रहा था टेक्निकली, बट अभी कोई राय नहीं है इस पे, तो मैं पास करना चाहूंगा। या बिल्कुल, देखिए सोनू जी ना, इसमें अब 2.5 रुपये 5 रुपये इस तरह के टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस दे रहे हैं। और इसको अब सवाल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। हम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ इस तरह की एडवेंचर मत करिए कि जो स्टॉक के टारगेट ही 2-2.5 रुपये ब्रोकरेज दे रहे हैं उस पर आप बने हुए हैं। अभी आपका 1-8 रुपये है, 600-700 रुपये आपको नुकसान होगा। तो क्या इसमें एग्जिट ले लें क्या सरविंद? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल, अगर ज्यादा क्वांटिटी है और पैसे इसमें ब्लॉक करके मतलब नहीं, मेरे हिसाब से तो एग्जिट ले लें। कोई बहुत ज्यादा, मैंने क्या बोला कि उसमें व्यू देखे मतलब नहीं हाँ, है। बेचने नहीं बोलूंगा तो भी प्रॉब्लम, नहीं बेचने बोलूंगा तो भी प्रॉब्लम। तो दो तरफ से प्रॉब्लम है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वैसा वाला स्टॉक है ये। हाँ, तो जो लोग भी आज देख रहे हैं, मैं फिर इसके बाद उनको एक मतलब ब्लैंकेट सलाह कि आप लोग वोडाफोन से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा कवर करना नहीं चाहते। अब इसके जिस तरह के लेवल्स और हालात हैं उस पर कोई राय देना मुश्किल, तो इसलिए हम आगे से फिर वोडाफोन पे कॉल नहीं लेंगे। अच्छा, क्विकली फटाफट जवाब चाहिए। अभिषेक कुमार जी के पास टेक महिंद्रा है 1010 वाले 10 शेयर, क्या करें? देखिए, मेरे हिसाब से ट्रेड में है बने हुए और इनको ठीक ठाक ट्रेडिंग प्रॉफिट भी मैं मान के चल रहा हूँ। अगर इनकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो आई थिंक यहाँ पे अगर भाव के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, मेरे हिसाब से जो इमीडिएट लेवल्स मुझे दिख रहे हैं वो 1040-1050 के आसपास दिख रहे हैं। तो 1039 के ऊपर एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा लें। ये ये जब तक एरिया होल्ड है तब तक तो शॉर्ट टर्म बायस ऊपर है। नहीं तो फिर ये भी अपने सेक्टर के साथ थोड़ा अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देगा मेरे हिसाब से। ओवरऑल जिस तरह के आईटी सेक्टर के चार्ट्स बन रहे हैं इंडेक्स के, और यूएस का आईटी इंडेक्स के भी जैसे चार्ट्स बन रहे हैं, आई थिंक वहां पे एक मल्टी मंथ गिरावट नैस्डैक में भी पॉसिबल है। तो आई थिंक आईटी स्टॉक्स में थोड़ा अलर्ट रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से काम करें। मुदित गर्ग के पास सूर्या रोशनी के 668, 500 शेयर है 668 के भाव पर। सूर्या रोशनी, शॉर्ट टर्म की एडवाइस चाहिए इनको। शॉर्ट टर्म की इनको एडवाइस चाहिए तो मैं तो उनको बोलूंगा कि थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लें। अगर शॉर्ट टर्म की एडवाइस चाहिए तो अभी ठीक ठाक भाव दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, जितेंद्र सेठिया मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। सर, मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर हैं 150, तो 4,790 रुपए के भाव के हैं। सरविंद जी बताइए, 350 रुपये पर शेयर के नुकसान पे है लगभग ये। देखिए, ओवरऑल यहाँ पे मैं ये बोल दूं कि ओवरऑल ईयरली सेटअप्स यहाँ पे जो हैं वो थोड़े नरम लग रहे हैं मुझे। डेफिनेटली एक ओपिनियन और कहीं किसी से ले लें इस पे, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो क्वार्टरली ईयरली सेटअप्स हैं वो खराब हैं और चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। शायद ज्यादा गिरे नहीं, बट चलेगा भी नहीं, और इसी रेंज में या यही एक 10-20% की रेंज में ऊपर नीचे करता रहेगा। टाइम लगेगा इसको चलने में। तो मेरे हिसाब से तो उछाल में निकलने की राय है। कॉस्ट के आसपास आवे या उससे थोड़ा नीचे पहुंचे तो एक बार बुकआउट कर जाए, यहाँ पे एग्जिट कर जाए। ऊपर की उछाल पे निकलने की कोशिश करिए। तो बाजार की तस्वीर क्या, 150 पॉइंट नीचे और
वही स्थिति बनी हुई, वीकनेस लगातार परसिस्ट कर रही है यहाँ पे। सरवण जी बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए, दर्शकों के मदद करने के लिए उनकी। और बाजार इस समय कमज़ोर दिख रहा है, लगातार ऊपरी लेवल पे प्रेशर है, जैसे ही संभालने की थोड़ी कोशिश करता हूँ ऊपर से लोग आ जाते हैं बेचने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।